So I think now we can start with our session. Students, last time when we met, हमने आपको एक टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया था. इफ यू कैन रिकलेक्ट दैट, मैंने आपसे कहा था आप लोग आइडियल एमीटर एंड आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 0 एंड इंफिनिटी क्यों होता है ये पता करके आइएगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, Yes, yes, that's nice. So students, when I say ammeter, right? ammeter को ना स्टूडेंट हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये हमारा बेसिक है. एंड yes, इज वोल्टमीटर, यस. इफ इट इज वोल्टमीटर हम उसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. दिस इज अगेन हमारा बेसिक है. ओके, सो जब भी हम एमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि हम चाहते हैं वो एमीटर एक्यूरेट रीडिंग दिखाए. अब वो एमीटर एक्यूरेट रीडिंग मतलब वो एमीटर के थ्रू पूरा करंट फ्लो कभी होगा स्टूडेंट्स, जब भी उसका रेजिस्टेंस होगा 0. ओके, दैट इज द रीजन हम कह सकते हैं दैट फॉर एन ideal ammeter, for an ideal ammeter, वैसा एमीटर जो आपको एक्यूरेट रीडिंग देने वाला है उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए 0. देखिए स्टूडेंट्स, ये हम आइडियल केस में बात कर रहे हैं. ओके, सो प्रैक्टिकली अगर हम रेजिस्टेंस को मिनिमाइज भी कर सकते हैं तो भी हमें काफी फायदा होगा इससे. बट हाँ, आइडियल की बात आ रही है तो हम बोल सकते हैं फॉर एन आइडियल एमीटर द रेजिस्टेंस शुड बी 0. नाउ आफ्टर आइडियल एमीटर स्टूडेंट्स, वी नो दैट वोल्ट मीटर को हम लोग हमारे सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, राइट? सो एक सिंपल सा, ज्यादा हम स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं आपको, हम एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे. चेक दिस स्टूडेंट्स, दिस इज अ रेजिस्टेंस. ओके, let's say that resistance is R. वो R के अक्रॉस हम लोगों ने पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ है. अब स्टूडेंट्स, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हम चाहते हैं कि वोल्ट मीटर के थ्रू बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए. सो लेट्स से द टोटल करंट इज I स्टूडेंट्स. Current flowing through resistance is IR and current flowing through voltmeter is IV. अब हम चाहते हैं that the value of IV should be equals to 0 because जो भी हमें potential drop measure करना है that should be actually potential drop across resistance. तो हम चाहते हैं जो टोटल करंट I है वो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस के थ्रू ही फ्लो हो जाए, वोल्ट मीटर से बिल्कुल भी करंट फ्लो ना हो. सो आई थिंक यू कैन हेल्प मी. टेल मी प्लीज, IV हम 0 चाहते हैं, द वैल्यू ऑफ IV शुड बी इक्वल्स टू 0. सो कैन यू टेल मी डियर, resistance of voltmeter should be how much? Yes, tell me. 0. 0. ओके, आई थिंक आप एक और बार ट्राई कर सकते हो. देखिए डियर, आपको है ना, आपको करंट 0 चाहिए बच्चा. यू नीड 0 करंट, ऑलराइट. एंड एज पर ओहम्स लॉ स्टूडेंट्स वी से V इज इक्वल्स टू IR. ओके, सो आई थिंक ओहम्स लॉ के हेल्प से आपके लिए इजी हो जाएगा ये. R is equals to V by I. So for constant potential difference, I can say R is inversely proportional to I. Okay, so आपको current 0 चाहिए dear, right? So what should be the resistance? Can you try now? Is it 0 or infinity? Try करिए. Infinity. Yes, it is infinity. Perfect. Because आपको current 0 चाहिए. And for current का value to be equals to 0, resistance should be infinite. Resistance should be infinite. And that is the reason हम ऐसा conclude with confidence अभी कर सकते हैं students
that for an ideal voltmeter, we want that ideal voltmeter के खुद के अक्रॉस बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एक्यूरेट रीडिंग दिखाएगा कैसे? सो उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए स्टूडेंट्स इंफिनिटी. ठीक. So for an ideal voltmeter students, resistance should be equals to 0. इसका रीजन आपको समझा स्टूडेंट्स? An ideal voltmeter, okay, an ideal voltmeter will not draw any current from the circuit. An ideal voltmeter will not draw any current from the circuit, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हमने इंफिनिटी जो रखा हुआ है स्टूडेंट्स. So this is some important basic for you. Okay, I think अब मैं आपको next whiteboard पे ले जा सकता हूँ. Still there is any kind of problem, just let me know please. No, sir. सर ओके, सो आई थिंक चलिए तो फिर विद कॉन्फिडेंस मैं आपको आगे ले जाता हूँ सर. सो अब आज के सेशन में नया क्या स्टडी करना है स्टूडेंट्स? हमें स्टडी करना है अबाउट पोटेंशियोमीटर. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू स्टूडेंट्स. सो पहले हम थोड़ा थ्योरी जान लेते हैं, पोटेंशियोमीटर का स्पेशलिटी जान लेते हैं. सो एक स्टेटमेंट मैं आपको देता हूं, देखो आपको समझता है क्या? A potentiometer is an ideal voltmeter. एंड हम जानते हैं स्टूडेंट्स फॉर एन आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस का वैल्यू होने वाला है इंफिनिटी. Infinity. परफेक्ट सर, एकदम सही. फॉर एन आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस विल बी इंफिनिटी. इसका मतलब हुआ आइडियल वोल्टमीटर विल नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट. बट हम ये भी जानते हैं ना स्टूडेंट्स कि आइडियल वोल्टमीटर इज लाइक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. हम रेजिस्टेंस को ना स्टूडेंट्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं, हम इंफिनिटी तो नहीं रख सकते हैं प्रैक्टिकली. सो आइडियल वोल्टमीटर यानी जिसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होगा, ऐसा वोल्टमीटर मैन्युफैक्चर करना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. दैट इज द रीजन हम लोग वोल्ट मीटर से ज्यादा पोटेंशियोमीटर को प्रेफर करने वाले हैं. So what is special about potentiometer now? Students, a potentiometer does not draw any current from the circuit. Students, इससे ज्यादा फायदे की बात क्या हो सकती है? पोटेंशियोमीटर सर्किट से करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है. तो भले हमने पहले थ्योरी समझा, आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस विल बी इंफिनिटी. ये थ्योरी हमने इसलिए समझा ताकि आपको समझे दैट आइडियल वोल्टमीटर इज बेटर फॉर अस, ताकि हम उससे एक्यूरेट रीडिंग मेजर कर सके. बट फिर अभी हम पोटेंशियोमीटर को वोल्टमीटर से, पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्टमीटर से कंपेयर कर रहे हैं. तो पहले हमने आपको बताया स्टूडेंट्स दैट आइडियल वोल्टमीटर का स्पेशलिटी क्या है? उसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होना चाहिए. अच्छा, उसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी क्यों होना चाहिए? बिकॉज हम चाहते हैं कि वो सर्किट से कुछ भी करंट ड्रॉ ना करे. सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो वो जो वोल्ट मीटर है या बेसिकली जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं
वो सर्किट के थ्रू करंट ड्रॉ नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स, एंड पोटेंशियोमीटर एक्चुअली डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। सो ये हुआ स्टूडेंट्स one of the plus point of potentiometer over voltmeter. Are you following this, dear? Yes, sir. Okay. Now next point students, अभी हम थोड़ा सा इसको theoretical manner में लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। Advantages of potentiometer over voltmeter. So हम स्टार्ट करेंगे इनका डिस्कशन एडवांटेजेस का। फर्स्ट एडवांटेज स्टूडेंट्स, voltmeter measures terminal potential difference. एंड स्टूडेंट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बट इफ यू थिंक अबाउट पोटेंशियोमीटर, एक फायदा है उसका, मैं आपको बता देता हूं। बट पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर potential difference as well as EMF. One of the advantage of potentiometer over voltmeter students, आप एक वोल्टमीटर यूज करके सिर्फ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, बट बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर आप पोटेंशियल डिफरेंस तो मेजर कर ही सकते हैं। इनफैक्ट आप सेल का जो ईएमएफ होता है उसे भी मेजर कर सकते हैं, एंड द ऑब्वियस रीजन इज पोटेंशियोमीटर इज नॉट गोइंग टू ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, इसलिए हम उससे ईएमएफ भी मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड एडवांटेज आई कैन शेयर विथ यू स्टूडेंट्स। Second advantage is related to least count. बच्चों पोटेंशियोमीटर जो है वो वोल्ट मीटर से ज्यादा सेंसिटिव होता है। मैं आपको लिखवा देता हूं वो, पोटेंशियोमीटर is more sensitive as compared to voltmeter. So these are the two advantages of my potentiometer over voltmeter. And students, आज के लेक्चर का अच्छा पॉइंट ये है, आज हम लोग पोटेंशियोमीटर को ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो आफ्टर फ्यू सेकेंड्स आई थिंक मैं आपको नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे ले जाके पोटेंशियोमीटर क्या होता है, वो कैसा दिखता है, वो बताना स्टार्ट कर सकता हूं मैं। Yes, sir. Okay, now we can move ahead students. So एक पोटेंशियोमीटर क्या होता है वो मुझे आपको बताना है स्टूडेंट्स। देखिए आप ये सर्किट डायग्राम के साथ स्टार्ट करिए स्टूडेंट्स। मैं एक वायर ड्रॉ कर देता हूं स्टूडेंट्स यहाँ पे। आई विल रिकमेंड आप ये डायग्राम मेरे साथ साथ ही ड्रॉ करें, दिस विल कंज्यूम सम टाइम। बैटरी लगा दिया हमने। हमने यहाँ पे रियोस्टैट कनेक्ट किया हुआ है स्टूडेंट्स, हमने की कनेक्ट किया हुआ है। यस, रियोस्टैट वी कैन यूज हियर। ओके,
and this is rheostat for you students. RH rheostat, variable resistor it is. एक काम हो सकता है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर सकते हैं. चेक दिस. We can consider this as external resistance R students. EMF of the cell is E, capital E. This is positive terminal, this one is negative terminal. यहाँ पे मैं पॉइंट A मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट B मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग. ओके, एंड इन जनरल यहाँ हम एक पॉइंट P कंसीडर कर सकते हैं स्टूडेंट्स. Okay, so I think one student has recently joined. Okay. Okay. So देखिए बेटा, अभी हम लोग है ना पोटेंशियोमीटर का डिस्कशन कर रहे हैं. ओके, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर, वो अब तक हमने इन स्टूडेंट्स को बताया है. अभी हम ये देख रहे हैं व्हाट इज एग्जैक्टली अ पोटेंशियोमीटर इज, वो कैसा दिखता है, उसमें आपको वर्किंग कैसा करना है, आपको सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है. ओके, सो वी कैन डू वन थिंग स्टूडेंट्स, वी कैन राइट डाउन सम थ्योरी रिलेटेड टू पोटेंशियोमीटर सो दैट आप इसे कभी ना भूले, अच्छे से समझे, अच्छे से आप इसे याद रख सके. सो अ पोटेंशियोमीटर is basically a wire. Okay, so a potentiometer consists of a uniform homogeneous wire. I will call that wire as AB. आप सर्किट में देखिए स्टूडेंट्स, look at point A, look at point B. These are the 2 points in our circuit जो actually wire है, potentiometer wire AB. Okay, इसको हमने वुडन बोर्ड पे रखा हुआ है. So let me just extend the statement now. Stretched on a rectangular wooden board. Stretched on a rectangular wooden board into number of segments of 100 centimeter each. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपसे कहा पोटेंशियोमीटर वायर है वो AB है, राइट? नाउ लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, जो पोटेंशियोमीटर वायर AB हमने यहाँ पे सर्किट डायग्राम में ड्रॉ किया हुआ है, यूजुअली उसका लेंथ कितना होता है? यूजुअली its length is in between 2 meter to 10 meter students, and it is quite logical कि 10 मीटर जितना ये तो काफी लेंथी वायर हो जाएगा. सो हम उसे सिंगल सेगमेंट में रख नहीं सकते. सो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने उसके बहुत सारे सेगमेंट्स बना दिए. हमने ये जो सर्किट डायग्राम अभी अभी आपके सामने शेयर किया है ना स्टूडेंट्स, उसमें हमने फ्यू सेगमेंट्स ही आपके साथ शेयर किए स्टूडेंट्स. If you can notice this is like segment number 1. Okay, this is like segment number 2 students, this is like segment number 3. all right, so हमने 3 segments आपके साथ शेयर किए हुए हैं बच्चों, एंड ये जो segments है उन्हें हम कनेक्ट कैसे करेंगे? सो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा स्टूडेंट्स, उन segments को जो 1 मीटर लेंथ के हैं उन्हें हम कनेक्ट करेंगे यूजिंग थिक कॉपर स्ट्रिप्स. तो यहाँ जो आप लोगों को दिख रहा है बच्चों, चेक दिस इज थिक कॉपर स्ट्रिप, दिस इज ऑल्सो अ थिक कॉपर स्ट्रिप, जो मैं आपको जब पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन होगा तो वो एक्चुअली थिक स्ट्रिप बना के दिखाऊंगा. अभी आप ये समझ रहे स्टूडेंट्स के पोटेंशियोमीटर दिखता कैसा है. सो पोटेंशियोमीटर इज सिंपली अ यूनिफॉर्म होमोजेनियस वायर AB which is stretched on a wooden box बच्चों into number of segments. हर एक segment का length होगा 100 centimeter, that is 1 meter. Okay students, the wire should be uniform. हम चाहते हैं throughout उस wire AB का जो area of cross section है वो same रहे, and yes the wire should be homogeneous
वो यूनिफॉर्म मटेरियल का होना चाहिए सो दैट हम रेजिस्टिविटी को कांस्टेंट कंसीडर कर सके। एंड स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास लेंथ ऑफ वायर होगा ना, लेंथ ऑफ वायर ए बी, उसके ठीक नीचे हमने एक मीटर स्केल रखा होगा। सो हम ये स्टेटमेंट को ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, मीटर स्केल। आई होप इतने से आपको समझ जाएगा कि हमें जो मीटर स्केल है वो वायर के नीचे यानी रेक्टेंगुलर वुडन बोर्ड पे प्लेस करना होगा, डेफिनेटली टू मेजर द लेंथ ऑफ द वायर, सुटेबल लेंथ ऑफ द वायर। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, अब सर्किट में स्टूडेंट्स हम ये दिखा देते हैं हमने पॉइंट ए एंड बी कैसे कनेक्ट किया हुआ है, कहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। सो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स दैट पॉइंट ए बी ऑफ नहीं, point A students of potentiometer wire AB is connected to positive terminal of driver cell. Students, look at this, driver cell. सिंपल टर्म्स में हम ड्राइवर सेल को कह सकते हैं जो मेन सेल है सर्किट का। अब यहाँ पे कैसा है ना स्टूडेंट्स, हम लोग पोटेंशियोमीटर का बेसिक स्टडी कर रहे हैं, तो सर्किट में हमने सिर्फ एक ही सेल यूज किया है। तो आप बोलोगे सर हम उसको ड्राइवर सेल क्यों बोलेंगे, सिंपली हम उसे सेल भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन दिस सर्किट इट विल बी फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आगे जाके जब हम सर्किट के एप्लीकेशंस देखेंगे, सर्किट देखेंगे, पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन देखेंगे, तो वहां पर आपको ना एक से ज्यादा सेल देखने मिलेंगे, सो दिस माइट क्रिएट कंफ्यूजन। तो हमने जो मेन सेल इस्तेमाल किया हमारे सर्किट में, दैट इज कॉल्ड एज ड्राइवर सेल। ओके, सो पॉइंट ए of potentiometer wire AB we have connected to positive terminal of driver cell. Still if you want मैं आपको उसका नाम दे देता हूँ, driver cell is E। and what about point B students? Point B of our potentiometer wire AB is connected to negative terminal of driver cell E। okay, of driver cell E students। एक काम करिए, बीच में आपने सर्किट में और क्या क्या कनेक्ट किया है वो भी बता दीजिए। थ्रू अ की स्टूडेंट्स, थ्रू अ की का नाम बताइए के, एंड समटाइम्स a rheostat is also connected, sometimes rheostat RH is also connected students। rheostat का मतलब होता है unknown variable resistor। ओके, सो स्टूडेंट्स ये हमने आपको बताया पोटेंशियोमीटर एग्जैक्टली क्या होता है। सो ये एक पोटेंशियोमीटर एक वायर होता है, वायर का नाम हमने दे दिया ए बी। स्टूडेंट्स, अभी हम आपको इसका वर्किंग समझाने जा रहे हैं, व्हाट इज स्पेशल अबाउट पोटेंशियोमीटर वो आपको आप समझिएगा। ओके, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड स्टूडेंट्स, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ क्वेरी जस्ट लेट मी नो प्लीज, अकॉर्डिंगली हम प्लान कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स। Yes, that's great. Things looks positive, बच्चों from your side. So, student, जो potentiometer wire है AB, it actually works on a principle which is popularly called as principle of potentiometer। अच्छा, अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं students? So we will do one thing. We will start with the basic formula of resistance in terms of dimensions of the conductor, right? R is equals to rho into L over A. Over here, students, capital R denotes resistance. Capital R denotes resistance, okay? Rho is resistivity, which is also called as specific resistance. L is length of the wire and A is area of cross section. Now students, जो हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है वो यूनिफॉर्म है, its area of cross section is constant, right? And it is made up of same material, homogeneous है, that means rho, that is resistivity,
can also be considered to be positive. So इसको देखकर फॉर्मूला को सोचकर हम लिख सकते हैं that resistance is directly proportional to length. बच्चों R is directly proportional to L. Resistance is directly proportional to length. अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया है ना, हमने ये पर्टिकुलर सर्किट में एक रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट किया हुआ है. इफ यू आर अ गुड ऑब्जर्वर आर, इफ यू आर अ गुड ऑब्जर्वर बच्चों, ठीक है. एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं बच्चों हम लोग, देखिए आप है ना, ये रेजिस्टेंस को स्मॉल आर दिखा दीजिए. स्मॉल आर यूजुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर internal resistance of the cell. Okay, so this will avoid any kind of confusion. So in the circuit students, in the circuit या फिर आप कह सकते हो while studying potentiometer का theory, हम लोग कैपिटल R को कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स. इट इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर. कैपिटल आर स्टूडेंट्स हमने रिजर्व करके रखा हुआ है फॉर रेजिस्टेंस ऑफ वायर. एंड जो सर्किट में आप लोगों को स्मॉल आर दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, दैट इज लाइक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. स्टूडेंट्स मेरी बात अच्छे से समझिए आप लोग. दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. Once you gain confidence about principle of potentiometer, मैं आपको पर्पसली कुछ मॉडिफिकेशन करके दे दूंगा, स्पेशली फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. ओके, सो सर्किट में जो स्मॉल आर आपको दिख रहा है, दैट इज लाइक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. कैपिटल आर को स्टूडेंट्स हम कंसिडर कर रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर. सो कम बैक टू दिस व्हाइट बोर्ड स्टूडेंट्स. As far as formula of resistance is concerned, we say R is equals to rho into L by A. Now, in this application, rho and A are considered to be constants. That means R is directly proportional to L. Resistance of a wire R, capital R, is directly proportional to length. Students, हम जानते हैं जब दो नंबर का डिवीजन कांस्टेंट होता है, then only हम उनको directly proportional कहते हैं. So we have this conclusion, right? Resistance is directly proportional to length. So that means resistance divided by length should give you some constant value. Let me consider that constant value as sigma. So this constant value sigma, students, is resistance of the wire per unit length. Let me solve it ahead. I will be getting resistance of the wire R, capital R, is equals to sigma times of L. Is that fine, students? Resistance of the wire R, capital R, will be sigma times of L. Students, current flowing through the wire. Let me take you to the diagram once again. बच्चों, हमने ड्राइवर सेल E कनेक्ट किया हुआ है सर्किट में. सो नाउ कन्वेंशनल करंट I मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं फ्लो होते हुए दिखा सकता हूँ फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. दैट मीन्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. ये तो डायग्राम की बात हो गई ना. व्हाट अबाउट द फॉर्मूला? करंट I, इलेक्ट्रिक करंट I, स्टूडेंट्स, बेसिक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ EMF होता है E डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r. I denotes इलेक्ट्रिक करंट, I denotes इलेक्ट्रिक करंट. राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर देखिए, दैट इज E फॉर EMF. राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल R प्लस स्मॉल r. That means resistance of wire plus internal resistance of the cell. Okay, now let me apply Ohm's law, बच्चों. As per Ohm's law, the potential difference V across entire wire, एक काम कर लूं स्टूडेंट्स, for entire wire length हमने AB लिया है, right? So I can consider that potential drop, or you consider this as potential difference across entire wire AB as IR. स्टूडेंट्स एक ऑब्वियस सा स्टेप है, ध्यान से समझिएगा इसे. हमने जो V लिखा है दैट इज VAB.
that is potential difference across wire AB, potentiometer wire AB. तो जो करंट के साथ आपको रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करना है वो भी वायर का ही होना चाहिए. प्लीज टेक केयर ऑफ दिस. ओके, Ohm's law, students, V is equals to IR. So potential difference across AB, wire AB is equals to electric current multiplied by resistance of the wire. अब आप एक काम करिए ना स्टूडेंट्स, आप है ना इसको ऐसे लिखिए VAB as it is, okay? Potential difference across the 2 points AB as it is, that is equals to I times of R. Instead of electric current I, we can use E divided by capital R plus small r from the previous formula बच्चों into R, capital R resistance of wire. Okay, then what I'm going to do is students मैं दोनों side length of the wire से divide करना चाहूंगा. So VAB divided by L, capital L is length of entire wire, is equals to R by L multiplied by E upon capital R plus small r. Okay, so that means VAB over L will give you R by L. Students, R by L recently हम पढ़ रहे थे, resistance per unit length it is. So resistance per unit length we can consider sigma. Sigma student check करिए, आप check करिए, ये देखिए sigma is equals to resistance of the wire per unit length multiplied by EMF E divided by capital R plus small r. So students, मुझे दिख रहा है over here जो sigma है ना, sigma, it is like a constant, okay? Because it is resistance per unit length, it is like a constant. What about E upon R plus R? Students, EMF of the driver cell is constant. Capital R, resistance of the wire, resistance of entire wire, that is also a constant. What is small r? Over here, small r is internal resistance of the cell. That means ये इतना जो ब्रैकेट में हमें टर्म्स दिख रहा है ये टर्म्स भी तो कांस्टेंट होगा ना स्टूडेंट्स. नाउ इफ यू आर अ गुड ऑब्जर्वर you will come to know that entire right hand side is a constant. So VAB divided by L will give you constant. VAB divided by L will give you a constant. Okay students, और यही कांस्टेंट ना स्टूडेंट्स हम लोग k से रिप्रेजेंट करने वाले हैं k, एंड ये k को हम यहाँ पे नाम देते हैं कॉन्सेप्चुअली पोटेंशियल ग्रेडियंट. स्टूडेंट्स हमारे फिजिक्स में जब कभी भी ये नाम हमारे सामने आता है ना ग्रेडियंट, राइट, सो इट इज बेसिकली अ फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. सो बेसिकली जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं, राइट, सो वी गेट gradient of that physical quantity. Like we study velocity gradient, velocity divided by distance. Okay, we study temperature gradient students, it is basically temperature divided by distance. but हमारे current electricity में हम पढ़ रहे हैं potential gradient, जिसका मतलब होता है potential per unit length, potential per unit length, right? So we can do one thing now students. आपको मेन जो फॉर्मूला था वो आई थिंक ऑलरेडी मिल चुका है. स्टूडेंट्स अभी आप जानते हो ना दैट जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है आई विल कंसीडर दैट एज पीजी. पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पीजी, वो हम के से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर ए बी डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द वायर विच इज कैपिटल एल. ओके स्टूडेंट्स, एक काम करिए ना स्टूडेंट्स, कैन आई से द लेंथ ऑफ एंटायर वायर ए बी इज कैपिटल एल स्टूडेंट्स, राइट. हमने इन जनरल एक पॉइंट पी कंसीडर किया हुआ, ये ऑब्जर्व करिए बच्चों. सो हम एक काम कर सकते हैं, हम लोग जो लेंथ एपी है ना एपी, हम उसे स्मॉल एल कंसीडर कर सकते हैं. स्मॉल एल लेंथ ऑफ सेक्शन एपी
of entire potentiometer wire AB. ओके, सो हमने लेंथ AB को कैपिटल L कंसीडर किया है स्टूडेंट्स, एंड हमने लेंथ AP को बच्चों AP, P इज लाइक अ जनरल पॉइंट, हमने उसे स्मॉल l कंसीडर किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ये लीजिए length of wire AB capital L and length of wire AP, or you say length of section AP of entire wire is equals to small l. So हम एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, we know this much, potential gradient जिसको हम K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं is potential difference across entire wire AB divided by entire length of the wire. आपने चेक किया बच्चों, हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्टेंस से यानी लेंथ से डिवाइड किया है। सो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ will give you gradient of potential, and that is the reason K को हम नाम भी दे रहे हैं potential gradient. Now students, I have a question for all of you. Can I say मैं इसे VAP, अगर मैं पोटेंशियल सिर्फ AP सेक्शन का लेता हूँ, हाँ, तो मैं इसे VAP डिवाइड बाय स्मॉल l लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। मतलब जो दो पॉइंट्स के बीच का लेंथ आप कंसीडर कर रहे हो, वही दो पॉइंट्स के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलने वाला है, राइट स्टूडेंट्स? सो पोटेंशियल ग्रेडियंट K is equals to VAB divided by capital L, that is VAP divided by small l students. स्टूडेंट्स, अभी हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं दैट फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट PG, पोटेंशियल ग्रेडियंट PG, द SI यूनिट विल बी, स्टूडेंट चेक करिए फॉर्मूला, it is potential difference divided by length of the wire. So for potential difference the unit will be volt, and for length the unit will be meter. So volt per meter will be the SI unit of your potential gradient. Okay. Now इसको अगर हम प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहे स्टूडेंट्स, सो हम ऐसा कह सकते हैं दैट प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। स्टूडेंट्स, हमने जो आपको फिजिकल क्वांटिटी नया अभी अभी बताया, क्या नाम है उसका, कौन सा ग्रेडियंट है वो, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो कैन आई से पोटेंशियल ग्रेडियंट इज लाइक अ कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज ये होने वाला है VAB डिवाइड बाय कैपिटल L और VAP डिवाइड बाय स्मॉल l। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ, पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ, आप ऐसे भी कह सकते हो इसे, राइट? सो अभी मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट सेकंड बच्चों, इसको मैं एक्यूरेट कर देता हूँ, गिव मी 1 सेकंड। इट्स प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब एकदम सही बच्चों। स्टूडेंट्स, आपने देखा आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट कब मिला, जब भी आपने पोटेंशियल डिफरेंस को लेंथ से डिवाइड किया। एंड वी नो प्रॉपरली दिस बेसिक बच्चों, जब दो फिजिकल क्वांटिटी का डिवीजन कांस्टेंट होता है तो उनमें आपस में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है। सो VAP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्टूडेंट्स। इसे ही तो हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर VAP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो बच्चों आप एक स्टेटमेंट ही फ्रेम कर लीजिए, राइट? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन any two points, the potential difference students between any two points on the potentiometer wire, ये लीजिए स्टूडेंट्स, on the potentiometer wire is directly proportional to the length of the wire between these two points. ये लीजिए स्टूडेंट्स, आपका स्टेटमेंट एकदम रेडी है। दिस इज रिलेटेड टू
प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, मार्क इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स इन टुडे सेशन हम जो आगे का स्टडी करने वाले हैं, इवन इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन हम जो स्टडी करने वाले हैं, that is related to this statement, this principle of potentiometer. So as per students principle of potentiometer, आप ऐसा कह सकते हो, the potential difference between any 2 points on the potentiometer wire will be directly proportional to the length of the wire between these 2 points. Okay, so आप अगर चाहो तो आप इसको आगे सॉल्व करके दिखा सकते हो। ये देखो ना बेटा, आप यहां तक लिख चुके हो, VAP is directly proportional to L ना students, right? That means the potential difference between any 2 points A and P will be directly proportional to the corresponding length of the wire. So solve करिए आप इसे आगे, VAP is equals to L students. अभी हम वही पढ़ रहे थे ना बच्चों, हमने proportionality eliminate किया, equals to डाला, तो रूल कहता है constant you have to put, and that constant is none other than K. K is called as potential gradient. Potential gradient आप खुद क्रॉस चेक कर लीजिए ना बच्चों, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला, K का फॉर्मूला कैसा मिलने वाला है, VAP डिवाइड बाय स्मॉल l, VAP डिवाइड बाय स्मॉल l, that means VAP is equals to potential gradient multiplied by the corresponding length of the wire. Okay students, I am waiting for few seconds on this whiteboard. ये काफी important discussion था, lengthy discussion था बच्चों। कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया तो प्लीज टीचर को इन्फॉर्म करें अभी के अभी, क्योंकि आगे ना बच्चों हम इसको n नंबर ऑफ टाइम्स यूज करेंगे। प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। नाउ वी कैन डू वन थिंग स्टूडेंट्स, हम आपको पहले तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक नोट लिखवा देते हैं। आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बट जब भी हम सॉल्व करेंगे, मे बी आफ्टर 1 or 2 सेशंस, दोज न्यूमेरिकल्स विच आर रिलेटेड टू पोटेंशियोमीटर, राइट? आज हम एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करेंगे ये नोट लिखने के बाद। ओके बच्चों, लेकिन मैं चाहता हूं अभी भी आप लोगों ने पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल स्टडी किया है। ओके, सो ये परफेक्ट टाइमिंग होगा आपको एक नया फॉर्मूला देने का, जिसको यूज करके आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इजीली हैंडल कर सकते हैं। सो दिस इज अ नोट स्टूडेंट्स, especially for solving numericals. So we can start with students the basic formula for current, electric current. Students, the basic formula for electric current I is, हम हमेशा क्या लिखते हैं पता है ना आपको, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, राइट? बेटा न्यूमेरिकल्स में कैसा होगा ना स्टूडेंट्स, दो नहीं आपको टोटल 3 रेजिस्टेंस पे फोकस करना पड़ेगा। माइंड यू दिस इज नोट स्पेशली फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। हमने रिसेंटली कैपिटल आर लिया था, स्मॉल आर लिया था, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल समझने के लिए, उसे आप साइड में ही रखिए बच्चों, प्लीज उसको आप न्यूमेरिकल्स के साथ मिक्स ना करें। ये बेस्ट तरीका होता है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को हैंडल करने का। ओके, तो हमें न्यूमेरिकल्स के लिए नोट लिखना है, इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल्स टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय, आपको ये तो पता है ना बच्चों दैट आपको ईएमएफ को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करना होगा। दैट टोटल रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स वी आर कंसीडरिंग आर प्लस आर डब्ल्यू प्लस आर सी। पर सर यूजुअली तो वी टेक ओनली 2 रेजिस्टेंस मैक्सिमम, यहाँ 3 कैसे आ रहे हैं? आएंगे ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ये जो कैपिटल आर हम कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज लाइक external resistance. Okay, then there is RW students, this is resistance of wire, W मैंने लिखा है so that you understand, W we are using for wire, right? And there is RC बच्चों, RC, C for cell, right? So RC का मतलब होने वाला है students
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये देखा बच्चों आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से। इलेक्ट्रिक करंट I flowing through a circuit is equals to EMF E divided by total resistance of the circuit। अब टोटल रेजिस्टेंस में क्या होगा बच्चों, पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल जो होंगे ना, उसमें 3 रेजिस्टेंस आएंगे, टोटल 3। ओके, एक होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब कैपिटल R, then there is RW resistance of wire, then there is RC, C for cell, आपको याद भी रहेगा RC स्टूडेंट्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, राइट। अभी हम आपको बता देते हैं हाउ टू एक्सप्रेस फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इन मॉडिफाइड वर्जन। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट के विल बी स्टूडेंट्स, हम जानते हैं पोटेंशियल अपॉन लेंथ बच्चों। ओके, सो पोटेंशियल ग्रेडियंट के विल बी पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ये हम जानते हैं। चलिए डिवाइड बाय लेंथ एज इट इज रखिए। व्हाट अबाउट द न्यूमरेटर v? Students, for the numerator v, that is potential difference, we can use Ohm's law. That means we can use v is equals to I, electric current I multiplied by internal resistance of wire, that is RW। नहीं, मुझे इंटरनल नहीं बोलना चाहिए था ना बच्चों, राइट। रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ये एकदम सही स्टेटमेंट होगा, RW। as per Ohm's law students, V is equals to IR, I is for electric current। हाँ, वो एक स्टेटमेंट दिया था स्टूडेंट्स मैंने आपको 30 मिनट्स अगो, मैंने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम वायर के अक्रॉस ले रहे हैं ना V, तो हमें जो रेजिस्टेंस कंसीडर करना होगा वो भी तो वायर का ही होना चाहिए स्टूडेंट्स, राइट। दैट मींस V is equals to I times of RW। what is RW? Resistance of wire, Ohm's law, V is equals to IR। next step students, we can do one thing, हम लोग है ना I को as it is रख सकते हैं स्टूडेंट्स। आप ही देखिए ना स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इट इज, देखा आपने, रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ यानी सिग्मा स्टूडेंट्स। सो वी नो दिस। आई विल write some basic over here students, basic, yes। R is equals to rho into L by A, ये आप जानते थे ना बेटा। अब मैं थोड़ा इसको अपग्रेड कर दूं आपके लिए, आप है ना यहाँ पर स्टूडेंट्स आर डब्ल्यू कंसीडर कर लीजिए बच्चों। आर डब्ल्यू मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ओके, सो यू कैन रीअरेंज, यू गेट आर डब्ल्यू डिवाइड बाय एल इज इक्वल टू रो ओवर ए। अब ठीक है स्टूडेंट्स, सो रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ को हम रो डिवाइड बाय ए लिख सकते हैं। एंड हम इतना तो जानते ही है ना बच्चों, दैट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को हम लोग सिग्मा लिखते हैं, सिग्मा, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप नाउ, इलेक्ट्रिक करंट I into there is sigma। can I say instead of sigma we can use rho divide by A? ये चलेगा स्टूडेंट्स आपको। रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ विल गिव यू सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है रो डिवाइड बाय ए। ओके स्टूडेंट्स, फॉलो किया आपने अच्छी तरीके से। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के का मैं एक और फॉर्मूला दे दूं आपको बच्चों। हमने क्या कहा था आपसे, आई आर डब्ल्यू डिवाइड बाय एल। ओके, सो रेजिस्टेंस ऑफ वायर कॉपी पेस्ट डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द वायर कॉपी पेस्ट मल्टीप्लाइड बाय, आई थिंक बच्चों इसी को मैं आगे एक्सपांड कर रहा हूँ, आई थिंक हम लोग आई यानी इलेक्ट्रिक करंट को ऊपर से लिख सकते हैं बच्चों। चेक करिए, चेक करिए, जिसको मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं उसे देखिए आप। इलेक्ट्रिक करंट आई का फॉर्मूला बनने वाला है ई डिवाइड बाय आर प्लस आर डब्ल्यू प्लस आर सी। सेटिस्फाइड विद दिस एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट? समझा आपको? वैरायटी ऑफ फॉर्मूले आर देयर, राइट, रिलेटेड टू पोटेंशियल ग्रेडियंट के। एंड स्टूडेंट्स आई थिंक यू पीपल ऑलरेडी नो द प्लान। अभी हम न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं, अभी अभी राइट नाउ बच्चों। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियोमीटर के जो एप्लीकेशंस है
वो हम एक एक करके स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको नोट अभी से क्यों लिखवा दिया न्यूमेरिकल्स के लिए, आपको समझा, क्योंकि रिसेंटली हमने प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर समझाना स्टूडेंट्स। यू नो that potential difference between any 2 points on a potentiometer wire is directly proportional to the length of the wire between those 2 points। आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला भी आ रहा था, अभी अभी एकदम फ्रेश था दिमाग में, तो हमने ये नोट ले लिया स्टूडेंट्स। ओके, एंड जो फाइनल फॉर्मूला है उसे हम आईएमपी मार्क कर देंगे, आईएमपी फॉर न्यूमेरिकल्स। Okay, so I think students now we can move ahead, and now first of all let me tell you students that what are the applications of potentiometer students. Applications of potentiometer. Okay, students, mainly there are two applications of potentiometer. First application is we can use potentiometer to compare EMF of the two cells. For first cell if EMF is E1 and for second cell if EMF is E2, we can determine the ratio of these two EMF बच्चों. That is, we can determine E1 divided by E2 is how much. Okay, and let me tell you students, ये जो आप EMF compare करने की बात कर रहे हो ना, that you have to determine E1 upon E2, इसके भी दो अलग मेथड होते हैं बच्चों। द फर्स्ट मेथड is called as individual cell method, and the second method by which हम लोग E1 divided by E2 determine कर सकते हैं is called as combination cell method बच्चों। Okay, so total there are how many ways जिससे हम लोग EMF compare कर सकते हैं? Two. These are the two methods बच्चों, and हमें दोनों का स्टडी एक एक करके करना है स्टूडेंट्स। So first application of potentiometer, you know, you can compare E1 divided by E2 is how much? That means you can compare the EMF of the two cells. But हाँ, इसके भी तो दो तरीके हैं बच्चों। First is by using individual cell method. Second is by using combination cell method. Now let me tell you about the second application of potentiometer. Students, the second application is we can calculate the internal resistance of the cell. Okay, we can calculate now students the internal resistance of the cell. Okay, तो जैसा कि हमने आपको बताया स्टूडेंट्स, these are the two main applications of our potentiometer. एंड स्टूडेंट्स पोटेंशियोमीटर, जो पोटेंशियोमीटर वायर है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? यस, यू नो द आंसर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, सो टोटल स्टूडेंट्स हमें आपको समझा तीन सर्किट डायग्राम देखने पड़ेंगे। फर्स्ट, while using individual cell method. Second, circuit diagram while studying combination cell method, and third will be during the calculation of internal resistance of the cell. Okay बच्चों, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ how do we calculate E1 divided by E2 by using individual cell method. Okay, so you know the entire plan students. Let's move ahead now. Now we are interested in comparing the EMF of the two cell बच्चा लोग। So हम लोग फर्स्ट हेडिंग डालेंगे
This is called as application number 1 बच्चों. Application number 1 of potentiometer application number 1, you know, we have to determine E1 divided by E2 is how much. Okay, तो अभी हम जो स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं मेथड नंबर 1. यस, हमें E1 अपॉन E2 डिटरमाइन करना है बाय यूजिंग मेथड नंबर 1. स्टूडेंट्स, this method number 1, you know, it is called as individual cell method. Now let me tell you students, this is also called as, अब हम ये मेथड डिटेल में स्टडी कर ही रहे हैं तो मैं आपको अल्टरनेट नाम दे ही सकता हूँ स्टूडेंट्स, राइट? So this is also called as students determination of E1 by E2 by using two cells separately. By using students two cells separately. सेपरेटली पे ध्यान दीजिएगा. मैं मानता हूं कि हमें टोटल 2 सेल यूज करने हैं बट नॉट एट अ टाइम बच्चों, इंडिविजुअली बच्चों, एक एक करके सेपरेटली जिसे हम कहते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन. इंडिविजुअल सेल मेथड यानी बाय यूजिंग टू सेल्स सेपरेटली, एक एक करके दोनों हम यूज करेंगे. सो लेट मी ड्रॉ दैट सर्किट डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू स्टूडेंट्स. आई विल रिकमेंड कि आप ये जो सर्किट डायग्राम है वो मेरे साथ साथ ही ड्रॉ करें प्लीज. इट विल कंज्यूम सम टाइम. There is an EMF, there is another key, there is key in fact, there is another EMF over here, another key there. Okay, ये लूप को हम कंप्लीट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. इसके आगे हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रहे हैं एंड आई थिंक स्टूडेंट्स इसको हमें नेक्स्ट बोर्ड पे करना चाहिए सो दैट वी गेट मोर स्पेस. आप लोगों ने हेडिंग लिखा ना बच्चों बराबर से. ओके, I will draw the same circuit diagram, don't worry about it, but on a fresh page. Let's do it over here. Okay, first branch, second branch, EMF, another key over here. ये लूप को हमने कंप्लीट कर लिया. Yes. पोटेंशियोमीटर वायर हम रिप्रेजेंट कर देंगे. Okay, looks fine now. Let's do all the labelings now. Friends, we'll start with this branch E1. Okay, EMF E1. First key K1. लोअर ब्रांच देखिए स्टूडेंट्स, EMF E2,
सेकेंड की इज K2। अब यहाँ पे आगे हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे। ओके, दिस इज जॉ की, स्लाइडिंग की जिसे आप कहते हैं। देन पोटेंशियोमीटर वायर मुझे दिखाना है आपको स्टूडेंट्स। potentiometer wire is potentiometer wire AB, right? So this point is A of the wire and this point is B of the wire, students, potentiometer wire, right? Now let me take that thick copper ka strip, but you check this is thick copper strip, okay? 1 2, हम जानते हैं वायर काफी लंबा होने पे हम 100 सेंटीमीटर का हर एक सेक्शन रखते हैं एंड हर एक सेक्शन को हम दूसरे सेक्शन के साथ कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग थिक कॉपर स्ट्रिप। नाउ स्टूडेंट्स, थिक कॉपर स्ट्रिप का एडवांटेज ये होगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफी ज्यादा है, राइट? सो रेजिस्टेंस जो है ना स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जब आप मोटा कॉपर स्ट्रिप चूज करोगे, सो डेफिनेटली रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी लेस and there will not be any problem for the current to flow across the wire. Okay, यहाँ पे हमने रियोस्टेट कंसीडर कर लिया है स्टूडेंट्स, रियोस्टेट। then there is a key, then there is key, K for key, there is EMF of the driver cell, capital E we can consider. Okay, positive terminal, negative terminal of the EMF of the driver cell, students. आई थिंक मैंने आपको सर्किट बेसिक दिखा दिया है कैसा दिखता है, ठीक है स्टूडेंट्स? while doing all the connections, just take care of one thing, the value of, we can even consider this as a hint, okay students, the value of, the value of E1 should be greater than E2 and the value of E should be greater than E1. That means इतना इसको हम स्टेप वाइज नहीं लिखेंगे तो चलेगा, आप ऐसे सोचिए E1 should be greater than E2, yes, and driver cell का EMF E should be greater than E1 बच्चों। So basically मैं आप तक ये कन्वे करना चाहता हूँ that E should be greater than E1 which should be greater than E2। ओके, सो अब हम लोग कनेक्शंस कैसे कर रहे हैं सुन लेते हैं इसको अच्छे से स्टूडेंट्स। इफ यू चेक फॉर पॉइंट ए of the potentiometer wire, can I say it is connected to the positive terminal of the driver cell? For driver cell, for main cell, the EMF is E, right? What about point B, students? Point B of the potentiometer wire over here, right, is connected to the negative terminal of the driver cell E through a key K. Okay, और सुनिए बच्चों आगे, अब E1 and E2 के बारे में आप क्या कह सकते हो स्टूडेंट्स? Two terminals of two cells, right? E1 and E2. अच्छा, पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं बच्चों। The two positive terminals of the two cells, positive, negative, right? The two positive terminals of these two cells, E1 and E2, are connected to point A of the potentiometer wire, which are in turn connected to the positive terminal of the driver cell. Then the two negative terminals बच्चों, E1 E2 का negative terminals, right? एक सेकेंड दीजिए बच्चों, मुझे एक चीज मुझे करेक्ट करना है, E2 this is positive, that is negative. Yes, अब ठीक है बच्चों, yes. The two negative terminal students of the two cells E1 and E2 are connected to the two keys. क्या नाम है उनका? K1 and K2, which are in turn connected to the galvanometer through a jockey which is initially left untouched. So students, ये हमने आपको connections कैसे करने हैं वो समझाया। If there is any kind of problem
और यू वांट कि मैं पूरा आपको थ्योरी लिख के दूं, प्लीज मुझे इन्फॉर्म करें, क्योंकि अकॉर्डिंगली मैं प्लान करूंगा बच्चों. If each and every point is quite clear, we can definitely go ahead with that रीडिंग वाला पार्ट. आप लोग को कनेक्शन में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्लीज मुझे अभी ही इन्फॉर्म करें स्टूडेंट्स. ओके, मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों कॉन्फिडेंस के साथ, राइट? सो वी कैन डू वन थिंग स्टूडेंट्स. हमने जो आपको हिंट दिया है ना, वो हिंट को हम लोग एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर लेते हैं. ओके, द वैल्यू ऑफ ई, वी कैन डू वन थिंग, वी कैन कंसीडर इट टू बी 10 वोल्ट. E मतलब EMF of the driver cell 10 volt. This is greater than E1. E1 का वैल्यू 6 वोल्ट and E2 का वैल्यू we can consider 4 वोल्ट बच्चों. Is that fine? EMF of the driver cell 10 volt, E1 6 वोल्ट, E2 is 4 वोल्ट. बच्चों ये वैल्यू जो हम आपको दे रहे हैं ना, डोंट थिंक दैट वे कि हमें ऑलरेडी ये सारे वैल्यूज पता है बच्चों. 10 वोल्ट में भी आपको पता हो सकता है ड्राइवर सेल का ईएमएफ है. आपको तो E1 डिवाइड बाई E2 ढूंढना है ना बच्चों. बाय यूजिंग इंडिविजुअल सेल मेथड यू हैव टू डिटरमाइन E1 अपॉन E2. सो 6 वोल्ट 4 वोल्ट ये हमने आपको रेफरेंस के तौर पे दिए है स्टूडेंट्स, रेफरेंस के तौर पे. ओके, सो स्टूडेंट्स वी कैन डू वन थिंग. पॉइंट ए हम लोग है ना हायर पोटेंशियल पे कंसीडर कर ले. लेट्स से इट इज एट 10 वोल्ट and point B students is considered at lower potential 0 volt. obvious है ना बच्चों, आपने ड्राइवर सेल का ईएमएफ कितना कंसीडर किया है? यस, 10 वोल्ट. सो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द एंटायर वायर बच्चों, वो 10 वोल्ट होने वाला है, क्योंकि आपने वायर के अक्रॉस ही तो ड्राइवर सेल कनेक्ट किया है. सो एट पॉइंट ए इफ द पोटेंशियल इज 10 वोल्ट, then at point B the potential should be 0 volt, because 10 volt minus 0 volt ही तो आपको 10 volt देने वाला है बच्चों. ओके, एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग है ना पोटेंशियोमीटर वायर ए बी के ऊपर सर्टेन टर्मिनल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ स्टूडेंट्स, वी नो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, VAP is directly proportional to L. That is, the potential difference between any 2 points on a potentiometer wire is directly proportional to the corresponding length of the wire, right? So, 10 volt, 0 volt, point A, point B पे potential respectively. तो जैसे मैं आगे बढ़ूंगा स्टूडेंट्स, वायर के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होने वाला है, 10 वोल्ट है. यहां कहीं पर 8 वोल्ट होगा स्टूडेंट्स, अग्री? somewhere over here there will be 6 volt students, right? somewhere over here there will be 4 volt बच्चों, and somewhere over here there will be 2 volt. अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्या मैं ऐसा कह सकता हूं दैट द वैल्यू ऑफ E1, स्टूडेंट्स एक बात अच्छे से और एक बार क्लियर हो जाए, 10 वोल्ट 6 वोल्ट 4 वोल्ट आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ जाए, इसीलिए हमने वैल्यू रेफरेंस पे लिए हैं. ओके, सारे वैल्यूज हम नहीं जानते हैं, टेक केयर ऑफ दिस. ओके, सो E1 का वैल्यू स्टूडेंट्स हमने कितना कंसीडर किया है? 6 वोल्ट. E2 का वैल्यू हमने कितना कंसीडर किया है? 4 वोल्ट स्टूडेंट्स. ओके, सो इन स्टेप नंबर 1 स्टूडेंट्स, इन स्टेप नंबर 1 व्हाट वी आर गोइंग टू डू, की के जो है ना बच्चों, की के मेन की, पूरे सर्किट का मेन की ड्राइवर सेल के पास जो है, कि के को हमने कर दिया क्लोज्ड. So because of that students, conventional current I will start flowing from terminal A up to terminal B of the potentiometer wire. Okay? अच्छा, और सुनिए बच्चों, अभी आपको क्या करना है, आपने के क्लोज किया, इसके साथ साथ जो ऊपर वाला सेल है ना बच्चों जिसका ईएमएफ इज E1, उसके पास देखिए आपने कौन सा की रखा हुआ है? K1. सो K1 को भी आप कर दीजिए क्लोज. ओके,
सो के को आपने क्या कर दिया, क्लोज। अच्छा, K1 को आपने क्या कर दिया, क्लोज। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, K2 इज केप्ट ओपन बच्चों, ओपन सर्किट। मतलब सीधी सी बात ये हो जाती है यहाँ पे कि सर्किट में EMF E2 पिक्चर में नहीं है। एंड लेट मी रिमाइंड यू स्टूडेंट्स, हमने नाम ही दिया था इंडिविजुअल सेल मेथड। टोटल 2 सेल है सर्किट में, बट क्या हम दोनों को साइमल्टेनियसली यूज करेंगे, नहीं। वो तो मेथड नंबर 2 में करेंगे बच्चों। मेथड नंबर 1 में अभी हम फोकस कर रहे हैं, तो हमें एक टाइम पे सिर्फ एक ही सेल यूज करना है। नाउ स्टूडेंट्स, कैन आई से लाइक दिस, when we are traveling from point A up to E1, बच्चों can I say, when we are traveling from point A of the potentiometer wire up to EMF E1, so we are going from 10 volt up to 6 volt। एंड हमने स्टूडेंट्स KVL के टाइम पे साइन कन्वेंशन पढ़ा है, राइट। 10 वोल्ट 6 वोल्ट बच्चों, 10 वोल्ट से आप क्या कर रहे हो, 6 जा रहे हो। एंड यू आर ट्रेसिंग द लूप फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ना बच्चों, तो -6 करना पड़ेगा। 10 वोल्ट -6 वोल्ट बच्चों विल गिव यू 4 वोल्ट। सो दैट बेसिकली मींस गैल्वेनोमीटर इज एट 4 वोल्ट बच्चों। आपको समझाइए, गैल्वेनोमीटर के वहां पे 4 वोल्ट है। सो स्टूडेंट्स होगा क्या, यू विल स्टार्ट टैपिंग द जॉकी एट वेरियस पॉइंट्स ऑन वायर ए बी। okay, you will keep on tapping the jockey at sorry you will start students tapping the jockey at various points on the potentiometer wire AB. Can I say like this students, initially when you will tap the jockey at point A, galvanometer will show extreme deflection in one direction. सर ऐसा क्यों बच्चों, चेक करो ना। पॉइंट ए पे द पोटेंशियल इज, कैन आई से 10 वोल्ट, राइट। एंड at galvanometer the potential is 4 volt बच्चों। so 10 volt minus 4 volt, the potential difference is maximum, right students। ये A and galvanometer के बीच का maximum potential difference है। so galvanometer will show maximum deflection but in one direction students, okay। मतलब करंट फ्लो होगा, तो पॉइंट ए हमारा वो जरूरी वाला पॉइंट नहीं है। देन व्हाट यू डू स्टूडेंट्स, आप यही जॉकी को पॉइंट बी पे रख के चेक करिए। एट पॉइंट बी स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर, सॉरी, एट पॉइंट बी बच्चों द पोटेंशियल इज 0 वोल्ट। एट गैल्वेनोमीटर द पोटेंशियल इज 4 वोल्ट, 4 वोल्ट minus 0 volt, so here also there is a potential difference of 4 volt minus 0 volt, that will give you 4 volt बच्चों। आप कहने का मतलब समझ रहे हो बेटा, 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अगेन करंट फ्लो होगा बच्चों। ओके, तो पॉइंट बी भी आपका वो रिक्वायर्ड पॉइंट नहीं है स्टूडेंट्स। सो एट पॉइंट ए गैल्वेनोमीटर विल शो, जब भी आपने जॉकी को पॉइंट ए पे प्लेस किया इनिशियली, सो गैल्वेनोमीटर विल शो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन, अग्री। एंड देन स्टूडेंट्स, जब भी आप लोगों ने जॉकी को पॉइंट बी पे प्लेस किया है, अगेन गैल्वेनोमीटर विल शो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। एट पॉइंट ए galvanometer will show maximum deflection in one direction, and then when you will place jockey at point B, galvanometer will again show maximum deflection but in opposite direction। obvious है ना बच्चों, क्योंकि बच्चों आप चेक करिए, can I say point A is at 10 volt, galvanometer is at 4 volt, so electric current will flow from higher potential to lower potential, right बच्चों। so current will flow from 10 volt से 4 volt ना। okay, what about point B students, galvanometer is at 4 volt, point B is at 0 volt, current will flow from higher potential to lower potential, that is 4 volt से 0 volt बच्चों। so अगर आपने जॉकी को पॉइंट ए पे रखा है, तो करंट कहां से कहां फ्लो होगा, ए से गैल्वेनोमीटर, ओके। एंड अगर आपने जॉकी को पॉइंट बी पे प्लेस किया है, सो कैन आई से करंट विल फ्लो फ्रॉम बच्चों गैल्वेनोमीटर अप टू पॉइंट बी, ओके। अच्छा,
अभी तक हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो हमें नहीं मिला है। बच्चों रिक्वायर्ड पॉइंट का मतलब समझे आप, वी नीड अ पॉइंट ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी जहां पर गैल्वेनोमीटर बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाना चाहिए। सो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, galvanometer is at 4 volt, right? So when the potential at wire is 4 volt बच्चों, galvanometer will not show any deflection। एक काम कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स, आप जॉकी का एक पोजीशन दिखा सकते हैं। ये 4 वोल्ट जहां मैंने दिखाया ना बच्चों, आप उस पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं P1 बच्चों, P1 कर सकते हैं कंसीडर। इसको हम थोड़ा एक्यूरेट भी कर सकते हैं। गिव मी 1 सेकेंड बच्चों प्लीज, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हम लोग है ना एग्जैक्टली पॉइंट P1 यहाँ कंसिडर, हाँ ये एकदम एक्यूरेट हो गया बच्चों। एग्जैक्टली पॉइंट P1 पे जब हमने जॉकी रखा ना बच्चों, सो पॉइंट P1 इज एट 4 वोल्ट। Okay, can I say galvanometer is also at 4 volt students? So galvanometer is at 4 volt. Point P1 का potential 4 volt. So there is no potential difference, right? So step number 1 students, we are getting point P1 at point P1 students. By the way, P1 को हम यहाँ पे क्या नाम दे सकते हैं students? Yes, can you try this? Can I say P1 is the point जहां पर हमारे गैल्वेनोमीटर से बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है बच्चों, तो P1 को मैं बोलूं null deflection, yes? So P1 is the point where my galvanometer is showing zero deflection, null deflection. So P1 को हम नाम दे सकते हैं बच्चों null point. So at point P1 students, जिसको हम null point नाम दे रहे हैं, what's going to happen is the value of Ig will be equals to 0. तो जब हमने जॉकी को पॉइंट P1 पे प्लेस किया, P1 is at 4 volt, galvanometer is also at 4 volt. So galvanometer कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। मतलब हमें पॉइंट P1 मिलेगा स्टूडेंट्स, जिस P1 को हम नाम देने वाले हैं नल पॉइंट। सो एट नल पॉइंट P1 Ig का वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम क्या करेंगे, हमने जो स्टूडेंट्स 4 सेशंस अगो जो हमारा KCL KVL पढ़ा था, उसमें से जो KVL पढ़ा था उसे यूज करेंगे। सो नाउ आई एम यूजिंग स्टूडेंट्स KVL in closed loop. I can consider that closed loop as A. You start with A. A is the point on potentiometer wire AB. Then E1. After cell E1, there is K1. There is key K1. And then there is galvanometer G. Then there is point P1. And then at last it is A. हम जानते हैं ना बच्चों दैट हमें क्लोज लूप हमेशा कंपलसरी कंसीडर करना होगा, राइट? सो वी आर अप्लाइंग KVL इन द लूप, इन द क्लोज लूप A E1 K1 G P1 A। बच्चों कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि टीचर सेल E2 को भूल गए, के K2 जो की है उसे भूल गए। बच्चों याद करिए, हमने K2 जो की है उसे ओपन करके रखा हुआ है बच्चों, मतलब वो तो ओपन सर्किट का काम कर रहा है यहाँ पे। तो लोअर ब्रांच का जो EMF है E2 वो पिक्चर में है ही नहीं। Alright students, let me remind you, this is individual cell method. So in step number 1, what we are doing, we are concentrating on cell number 1 जिसका EMF is E1 बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए, आप जब A से E1 जा रहे हैं, you are tracing the loop from A to E1, right? So can I say you are going from positive up to negative terminal of 6 volt? Mind you, 6 volt is just an example for your reference. Actual जो denotion है वो तो E1 लेना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स। आप साइन कन्वेंशन बता सकते हो बच्चों E1 का? Students, we are tracing the loop from A to E1. Okay, so जब हम लूप को ट्रेस कर रहे हैं, so E1 में हम कहां से कहां जा रहे हैं?
पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। हम कहाँ पे एंड कर रहे हैं? नेगेटिव टर्मिनल पे एंड कर रहे हैं, तो आपको -E1 लेना पड़ेगा बच्चों। यू आर एंडिंग एट -E1, राइट? नेगेटिव ऑफ E1, प्लस से माइनस आप लूप को ट्रेस कर रहे हो बच्चों, सो -E1 इट इज। आगे बढ़िए बच्चों। गैल्वेनोमीटर से तो करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, Ig इज इक्वल्स टू 0, लीव इट। आगे बढ़िए बच्चों। कैन आई से वायर जो है उस पे अपने पॉइंट लिया हुआ है P1, so there will be potential difference across wire AP1. Mind you, please do not think about potential drop across entire wire AB बच्चों, because across entire wire AB थोड़ी आपको नल पॉइंट मिला बच्चों, नल पॉइंट तो P1 पे मिला है ना आपको। सो पोटेंशियल भी आपको सिर्फ AP1 का लेना है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या आप मुझे अभी साइन कन्वेंशन के बारे में बता सकते हो? VAP1। सो हम लूप कैसे ट्रेस कर रहे हैं बच्चों? कैन आई से P1 टू A? प्लीज चेक करिए, देखिए देखिए, A, E1, K1, G, P1, A. So we are tracing the loop from P1 up to A. That means we are tracing from 4 volt to 10 volt बच्चों। हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो हम कहाँ पे फिनिश कर रहे हैं? हायर पोटेंशियल पे, राइट? सो दैट्स व्हाई साइन कन्वेंशन विल बी पॉजिटिव, एंड केवीएल आप यूज करोगे तो आपको पता है राइट हैंड साइड विल बी 0। सिंप्लीफाई करिए ना बच्चों इसे, यू विल बी गेटिंग E1 इज इक्वल्स टू VAP1। अग्री स्टूडेंट्स? E1 is equals to VAP1, and students, we can apply principle of potentiometer over here by using principle of potentiometer on section AP1 of the potentiometer wire AB। हम कह सकते हैं बच्चों that potential drop across the 2 points AP1 is equals to some constant potential gradient multiplied by balancing length L1। बच्चों आपको जो नल पॉइंट P1 मिला ना, राइट? लेंथ बच्चों, लेंथ AP1 को आप लोग L1 कंसीडर कर लीजिए। L1 को आप नाम दे सकते हो बच्चों बैलेंसिंग लेंथ, राइट स्टूडेंट्स? सो यहाँ पर जो आपको L1 दिख रहा है दैट इज योर फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ L1 स्टूडेंट्स। L1 is your first balancing length, right students? So you can do one thing students, VAP1 को आप K times of L1 लिख चुके हो, right? So अभी क्यों ना आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो बच्चों, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो। नहीं समझे? एक और बार बताए ट्यूटर आपके, देखिए स्टूडेंट्स, यू नो दैट E1 is equals to VAP1। let's say this is your equation number 1, right? And students, you also know that VAP1 is K times of L1, so you consider this as equation number 2. So when you are going to equate these two equations, E1 is equals to VAP1 and VAP1 is equals to K times of L1, where K is the potential gradient, right बच्चों? अब आप क्या कर रहे हैं? आप इक्वेशन 1 को 2 से इक्वेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट? सो यू विल बी गेटिंग E1 is equals to K times of L1 students। E1 is equals to K times of L1. You consider this as next equation, equation number 3 students। E1 EMF of cell number 1, K potential gradient, okay बच्चों, which is a constant। L1 balancing length बच्चों, first balancing length L1, right? So length AP1 is equals to L1 बच्चों, ठीक है? Next point we can do students now। So now we can start with step 2 बच्चों, जिसमें हम सिर्फ सेल
जिसका EMF E2 है उसके ऊपर फोकस करेंगे, राइट। सो स्टेप नंबर 2 स्टूडेंट्स, ड्राइवर सेल का जो की है के, उसे हम क्लोज कर रहे हैं सो दैट मेन करंट आए, सर्किट से फ्लो हो सके। K1 को हम इस बार ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, यस, एंड K2 जो की है उसे हम क्लोज करने वाले हैं। दैट मीन स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम सर्किट में सिर्फ E1 पिक्चर में था, ओके, दिस टाइम सर्किट में सिर्फ E2 पिक्चर में है। एंड एज द नेम सजेस्ट, राइट बच्चा लोग, दिस इज इंडिविजुअल सेल मेथड, यानी एक टाइम पे आपको सिर्फ एक ही सेल यूज करना है, राइट। और एक नाम क्या दिखाया था हमने आपको बच्चों, टू सेल सेपरेटली, यूजिंग टू सेल सेपरेटली स्टूडेंट्स, ओके। So students, we can now think about another balancing point बच्चों, P2 नाम दे सकते हैं हम उसे, ओके। सो स्टूडेंट जॉकी पे आ जाइए, गैल्वेनोमीटर के आगे मैं ग्रीन यूज करता हूं बच्चों, डायग्राम में देखिए बच्चों, गैल्वेनोमीटर के आगे जो तुम्हारा जॉकी है ना, वो तुम एक ऐसे पॉइंट पे रखोगे जिसका आई थिंक यस बच्चों, इस बार 4 वोल्ट नहीं, गैल्वेनोमीटर 6 वोल्ट पे होगा। चेक करो बच्चों, चेक करो, 10 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट, E2 पिक्चर में है, 10 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट बच्चों, E1 is not there in the circuit now, right? So you are starting from A is at 10 volt, okay. What about E2 बच्चों, E2 आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, so -4, 10 volt minus 4 volt, how much is that बच्चों, this time this is at 6 volt बच्चों, 6 volt, right? So 6 volt, this is valid at step number 2 student, 6 volt, step number 2। पहले जो आपने 4 volt दिखा था वो भी सही था, बट वो किसके लिए था बच्चों, वो स्टेप नंबर 1 के लिए था। सो स्टेप नंबर 1 पे गैल्वेनोमीटर 4 वोल्ट पे था, अभी प्लीज स्टेप नंबर 2 पे फोकस करें। इन स्टेप नंबर 2 बच्चों, कैन आई से गैल्वेनोमीटर इज एट 6 वोल्ट, राइट। सो आपका स्टूडेंट्स जो जॉकी है वो आप कहां पे प्लेस करोगे, कैन यू ट्राई दिस बच्चों, कैन यू टेल मी, यस लेट्स सी, कहां पर बच्चों आपका गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी आपने कनेक्ट किया है, कहां पर आप जॉकी रखोगे, आपको करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 मिलेगा, यस स्टूडेंट्स, 6 वोल्ट बच्चों, चेक करो। इन स्टेप नंबर 2 योर गैल्वेनोमीटर इज एट 6 वोल्ट, राइट, एंड वायर AB के ऊपर 6 वोल्ट जहां पर है, आप उसको पॉइंट नाम दे दीजिए, पॉइंट P2। So point P2 is at 6 volt, galvanometer is at 6 volt बच्चों, 6 volt 6 volt, what is the potential difference, 0। So बच्चों कुछ करंट फ्लो होगा ही नहीं, राइट, दैट इज द रीजन मैं ऐसा कह सकता हूं स्टूडेंट्स। सिमिलर प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे एट पॉइंट P2 बच्चा लोग, इस बार स्टेप नंबर 2 में P2 क्या बना है आपके लिए, it is like null point, right? Okay, so students, length AP2, length AP2 को हम लोग L2 कंसीडर कर सकते हैं, राइट बच्चों, let me do that, length students, length AP2 को हम लोग L2 कंसीडर कर सकते हैं। L2 का नाम क्या होगा बच्चों, इस बार L2 का नाम होगा सेकेंड बैलेंसिंग लेंथ, यानी बैलेंसिंग लेंथ ड्यूरिंग स्टेप नंबर 2 बच्चों, बैलेंसिंग लेंथ ड्यूरिंग स्टेप नंबर 2, ओके विद दैट। सो एट बैलेंसिंग पॉइंट, at null point P2 students, current flowing through galvanometer will be 0. So now we are using KVL, Kirchhoff's voltage law in the closed loop. Let me remind you बच्चों, इस बार सर्किट में E1 पिक्चर में नहीं है, ओके। सो क्लोज लूप का नाम आप कैसे देने वाले हो, A। I think student this should get over soon, okay, please cooperate students। A, there is A के बाद we have cell E2, right, after A there is E2,
After E2 there is K2. After K2 there is G. After G, yeah, there is point P2. After P2 there is point A, bachcho, on the potentiometer wire. Yes, so we are considering closed loop, bachcho. A, E2, K2, G, P2, A. Now, when you are going from A up to E2, students, EMF is E2. Yes, we are traveling from positive to negative terminal. So sign convention minus लेना होगा. Okay. After that there will be देखो बच्चों, गैल्वेनोमीटर से तो करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, सो लीव इट. आगे बढ़ो. यू टॉक अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप ऑन वायर का सेक्शन AP2. Students, can I say we are tracing the loop from P2 up to A, P2 up to A. So you are going from 6 volt to 10 volt ना बेटा. So आपको 4 मिलेगा, ये बात तो मैं समझा, लेकिन पॉजिटिव होगा ना बेटा, because you are tracing from lower potential to higher potential. So sign convention will be positive, and yes, right hand side of KVL will give you 0. So you are getting now E2 is equals to VAP2. E2 is equals to, students, VAP2, right? You consider, students, this as next equation. I think this is equation number 4, बच्चों. चलिए अभी आप यूज कर लीजिए इसमें principle of potentiometer. Yes, students, and we can use principle of potentiometer over here. As per, students, principle of potentiometer हम क्या कह सकते हैं? The potential difference between any 2 points, this time the 2 points are A, P2, will be equals to constant potential gradient multiplied by balancing length, and that balancing length is L2 this time. L2 is considered as, बच्चों, second balancing length. Okay, second balancing length. You can consider this as next equation. Equation 5, bachcho. Okay. Now students, can I say we can equate equation number 4 with equation number 5? As per equation 4, E2 is equals to VAP2, and VAP2 is equals to K times of L2. So equating 4 and 5, we can say, students, E2 will be equals to K times of L2. We can consider this as, students, next equation, equation number 5, students. Okay. Now I think आपको समझा होगा बच्चों. अच्छा, मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बच्चों, इसको मुझे इक्वेशन 6 लेना होगा. आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझा होगा. अभी आपके पास E1 E2 दोनों का फॉर्मूला है, दैट टू इन टर्म्स ऑफ द टू बैलेंसिंग लेंथ L1 L2, राइट. एंड हमारा मेन इंटेंशन क्या था बच्चों? दैट हमें E1 डिवाइड बाय E2 कैलकुलेट करना था. सो सिंपली स्टूडेंट्स हम लोग इक्वेशन 3 को इक्वेशन 6 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट. सो वी आर गेटिंग नाउ E1 divided by E2, students. K will get cancelled. You will be getting L1 upon L2. As simple as that, students. Okay with that? मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार स्टूडेंट्स. हमने क्या किया? हमने इक्वेशन 3 को ना स्टूडेंट्स 6 से डिवाइड किया. ओके, सो इक्वेशन 3 स्टूडेंट्स E1, equation 6 E2, left hand side, right, is equals to K times of L1, equation 3 का right side divide by K times of L2, equation 6 का right side. K potential gradient constant है, cancel हो जाएगा. So आपको फाइनली इक्वेशन ऐसा दिखने लगेगा. E1 divided by E2 is equals to L1 divided by L2, students, right? E1 divided by E2 will give you L1 divided by L2, students. So this is our final conclusion, students. E1 divided by E2 will give you L1 divided by L2. So the ratio of the two EMFs of the cell is actually the ratio of the two balancing length. E1 divided by E2 is equals to L1 divided by L2.
ओके एंड स्टूडेंट्स इन द डायग्राम मुझे ऐसा लगता है दैट आप लोगों ने नोट किया ही होगा दैट L1 बच्चों in the diagram L1 length L1 is greater than length L2 बच्चों that is length AP1 is greater than length AP2 क्योंकि आप लोगों ने E1 को E2 से बड़ा जो कंसीडर किया है राइट स्टूडेंट्स so length L1 is greater than length L2 in our circuit diagram because E1 is greater than E2. Okay students, so this was the entire discussion related to application number 1 of potentiometer. That application is comparison of the two EMF of the cell, that is E1 divided by E2 determination by using method number 1. Method number 1 का नाम individual cell method, also called as by using two cells separately method. Okay, so students tomorrow when we are meeting हम लोग मेथड नंबर 2 देखेंगे, मतलब दोबारा हम लोग E1 डिवाइड बाय E2 डिटरमाइन करेंगे, बट दैट विल बी बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन सेल मेथड. स्टूडेंट्स दोनों सेल को एक साथ यूज करेंगे, कैसे हो पाएगा सर, वो हम लोग कल के सेशन में देखेंगे स्टूडेंट्स, राइट. So this was very important for you students. I hope you enjoyed this session. Today we wind up over here. Thank you students. Bye. Bye, sir. Bye.